आसाराम के 3 बड़े फरेब, आसाराम के 3 बड़े बाप, आसाराम का ढेल, ढस्सा और बंगलो। आसाराम के अय्याशियों का एक एक राज खुलेगा। आसाराम के मैं बहुत करीब उनकी कुटिया में उनके जहां उनके अंगद सेवक की तरह उनके साथ रहा हूं। आसाराम नाबालिग लड़कियों को फंसाता था। लड़कियां छोटी होती हैं, 18, 19 साल, 17 साल, इसी उम्र की करीब उनकी कुटिया में उनके जहां उनके अंगद सेवक की तरह उनके साथ रहा हूं। आसाराम नाबालिग लड़कियों को फंसाता था। लड़कियां छोटी होती हैं, 18, 19 साल, 17 साल, इसी उम्र की लड़कियां जाती हैं। आसाराम तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या खाता था। आज भी आसाराम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है उसके शरीर में। अभी आप कोई आदमी लड़ जाए 4-5 तब पता चल जाएगा उसको कि हाँ। आसाराम हिंदुओं को महामूर्ख क्यों कहता था। बोले हिंदू लोग महामूर्ख होते हैं, बोले हिंदू लोग महामूर्ख होते हैं। आसाराम को रोज 2 करोड़ का सूद कहां से आता था। कि 1.9 करोड़ पर डे का इंटरेस्ट आता था आसाराम के पास उस समय। आसाराम के हवाला का धंधा कैसे चलता था। हवाला से पैसा ट्रांसफर होता था बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास। आसाराम से किसने छीन लिए 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ दिए गए थे, मैं खुद लेने गया था उसके पास, उसने हमें थप्पड़ मार के वहां से भगा दिया। आसाराम का दिल्ली से डर्टी कनेक्शन क्या था। आज ये बात है 2003 की बात है, फरवरी महीने की बात है। लाइट, लेजर और फिंगर स्टाइल से आसाराम कैसे लड़कियां फंसाता था। 3 तरह से लड़कियां चूज की जाती थी, लेजर से, लाइट से और एक फिंगर स्टाइल होता था। आसाराम के डर्टी कोट का राज आज खुलेगा। एक उसका नाम ढेल, ढस्सा और बंगलो। एक उसका नाम ढेल, ढस्सा और बंगलो। आसाराम का ढेल, ठस्सा और बंगलो। जी हां, आसाराम के पाप की दुनिया में ढेल, ढस्सा और बंगलो वो 3 मंत्र हैं जिनके दम पर आसाराम ने अपने पाप की पूरी लंका सोने में बदल दी। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आज आसाराम के लंका में आग उन्हीं का एक सेवक लगाएगा। आसाराम का यही पूर्व विश्वस्त खोलेगा आसाराम की अश्लील नगरी का सबसे रहस्यमय कोड, ढेल, ढस्सा और बंगलो का राज। और कोई कमजोरी हो तो ये एक पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। खाता उसकी उंगली से ऐसी रहती थी, जो लड़की उसको पसंद आई वो उंगली करके ऐसे गिराता था, ऐसे करके ऐसे। वो लड़कियां उसमें से सेट कर लेती थी, सेलेक्ट कर लेती थी कि कौन सी लड़कियां होंगी जिनको आसाराम चूज करना चाहता है। उसके बाद धर्म के इस झूठे प्रपंच में अगर वो लड़की फंस गई तो फिर ढेल, ठस्सा और बंगलो उस बदनसीब लड़की को आसाराम के पास पहुंचा देते थे और फिर आसाराम अपनी गंदी मानसिकता और गंदी हरकतों से एक एक करके उस लड़की को बर्बाद कर देते थे। अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। आसाराम के ढेल, ढस्सा और बंगलों का राज तो आपने देख लिया। अब देखिए कैसे आसाराम सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंठित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लड़कियों को निशाना बनाने के लिए करता था एक से बढ़कर एक उपाय। आसाराम जिस मर्दानगी की दवा को खुलेआम बेचते थे, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो खुद ही करते थे। और कोई कमजोरी हो तो ये एक पलाश के फूल जिसमें होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। खाखरा, उसका गोंद 1 ग्राम दूध में डाल के पिए, नामर्द भी मर्द हो जाए तो मर्द और मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। आसाराम ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर तंदुरुस्ती का ये नुस्खा बेच रहे हैं। असल जिंदगी में वो खुद ऐसे नुस्खों के सबसे बड़े दीवाने हैं। ये दावा किया है कभी 9 साल तक उनके विश्वास पात्र रहे एक शख्स ने।
सेक्सुअल दुआएं, मैं जब से मैं उनके साथ हूं तब से देख रहा हूं वो लगातार सेक्सुअल दुआएं इस्तेमाल करते हैं। वो आदमी सोने की ऐसी ऐसी भस्में खाता है, इसको बनने में करीबन 1.5-2 साल लगते हैं। हजार पुटी भस्में सोने की, हजार पुटी भस्में हीरे की खाता है, जिसको खाने से शरीर वज्र जैसा हो जाता है। बाप रे बाप, नए नए बंदे भी आए, बंदियां भी आई है नई नई। सुना आपने कैसे आसाराम 72 साल की उम्र में भी अपनी सेक्स कुंठाओं को जिंदा रखने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। सोने और हीरे के भस्म के सेवन के बाद सजती थी आसाराम की महफिल। आसाराम का एक एक गंदा सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़कियों पर गंदी निगाहें डालने वाले आसाराम इस मामले में बेहद चूजी थे। आसाराम सिर्फ नाबालिग लड़कियां ही पसंद करते थे। जाती हैं, फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि इसी तरह के शरीर की लड़कियां ही अंदर जाती हैं और लड़कियां छोटी होती हैं, 18-19 साल 17 साल इसी उम्र की लड़कियां जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र की लड़कियां उन्हें पसंद नहीं है। आसाराम का अगला राज सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हिंदू भगवानों का नाम लेकर उनके नाम पर सत्संग करके अपनी दुकान चलाने वाले आसाराम कृष्ण के नाम की आड़ में अपनी अय्याशियों का काला खेल खेलते थे। लड़कियों को कि मैं कृष्ण बन के आया था। अच्छा, पहले तब तुम गोपी बन के आई थी, पर तुमको मुक्त नहीं कर पाया क्योंकि तुम मेरे करीब आ नहीं पाई। पिछली बार गोपियां बहुत ज्यादा थी, इस बार मैं आसाराम बन के आया हूं, तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूं, तो इस बार मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इस तरह चलता था आसाराम के नापाक इरादों का ये गंदा खेल। इससे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था आसाराम की गुप्त कुटिया का पूरा रहस्य। गुरु पूर्णिमा की रात आसाराम के आश्रम में ऐसा सत्संग होता है। देर रात तक आसाराम भक्तों से इसी तरह रूबरू होते हैं। लेकिन इस महफिल के बाद आश्रम में आधी रात को होने वाली काली करतूत सामने आ गई। इनका नाम अजय कुमार है। ये साल 1993 से लेकर 1995 तक आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में साधक रह चुके हैं। आसाराम, उनके बेटे नारायण साईं और अहमदाबाद आश्रम को बेहद करीब से देखने वाले अजय कुमार ने चौंकाने वाला भंडाफोड़ किया है। अजय के मुताबिक गुरु पूर्णिमा की रात उन्होंने आसाराम की शांति कुटिया में 3 लड़कियों को दाखिल होते देखा था। जानता था जिनके नाम थे, उनके साथ में बिल्कुल एक नई लड़की थी जिसको मैं नहीं जानता था और न ही वो आश्रम में रहती थी। वो फटाफट उन्होंने दरवाजा खोला, गाड़ी की खिड़कियां खोली और वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और बंद कर लिया उन्होंने, और न ही वो आश्रम में रहती थी। वो फटाफट उन्होंने दरवाजा खोला, गाड़ी की खिड़कियां खोली और वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और बंद कर लिया उन्होंने। बाप बेटे की ये पाप की जुगलबंदी पर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा है। और अब आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं आरोपों के इस जाल में गर्दन तक फंस चुके हैं। अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। क्या आपको पता है कि आसाराम पर हवाला के भी आरोप लगे हैं? अगर उनके पूर्व विश्वस्त की माने तो आसाराम को हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपए सूद के मिलते थे और दिल्ली में एक शख्स ने आसाराम के 150 करोड़ रुपए छीन भी लिए। आसाराम कैसे बने कब्जाराम, देखिए इस रिपोर्ट में। आज के बोंदू मूर्ख लोग बोलते साधु को क्या जरूरत। अरे मूर्ख, सज्जन के पास चीज होगी तो हजारों लाखों बच्चों का, दूसरों का मंगल होता है, और दुष्टों के पास होगी तो फिर शराब, कबाब और एटम बम बनाकर प्रजा का शोषण करेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सुना आपने, महापुरुषों के नाम पर धन उगाने के इस काले खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं आसाराम। आसाराम खुद को त्यागी, सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी बताते हैं और श्री कृष्ण
राम के नाम पर अपने अरमानों का महल खड़ा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के पास सोने की द्वारका है तो क्या बुरा हुआ, राम जी के पास अयोध्या का राज्य है तो क्या बुरा हुआ। अच्छे लोगों के पास संपदा शोभा देती। लेकिन जब साधु संत सफेद कपड़ों की आड़ में काले धंधे शुरू कर दें तो भी उनको आप माननीय कहेंगे। क्योंकि आसाराम के बेहद करीबी शख्स ने आसाराम पर हवाला जैसे देशद्रोह का आरोप लगाया है। इनके थ्रू हवाला से पैसा ट्रांसफर होता था बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास। उस पैसे के माध्यम से ये बस इनको मंथली इंटरेस्ट आता था। आसाराम ये अच्छी तरह से जानते थे कि संपत्ति को समस्या बनते ज्यादा वक्त नहीं लगता। संपदा विपदा भी बनती है। अगर दुष्ट हाथों में आई तो वो अपने लिए, दुष्ट के लिए और दूसरों के लिए विपदा बन जाती। अगर आसाराम के इस पूर्व सेवादार के आरोप पर भरोसा करें तो आसाराम के हवाला का पूरा धंधा दिल्ली से चलता था। इस सेवादार ने कई बड़े ज्वेलर और व्यापारियों को आसाराम के ब्लैक एंड व्हाइट के धंधे का मोहरा बताया है। दिल्ली में आते थे वो, एक गुप्ता जी हैं दिल्ली वाले, एक बजाज साहब हैं दिल्ली वाले। इनके थ्रू हवाला से पैसा ट्रांसफर होता था बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास। ठीक, आपके दिल्ली के ज्वेलर्स में आपके सूरत के ज्वेलर्स हो गए, एक्चुअली हीरे का काम करने वाले और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कुछ लोग हैं, उनको हैवी ये पैसा जाया करता था। संपत्ति समस्या न बन जाए, इससे बचने के लिए आसाराम 150 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम महज एक थप्पड़ पर छोड़ देते थे। एक दिल्ली के फेमस ज्वेलर को 150 करोड़ दिए गए थे। मैं खुद लेने गया था उसके पास, उसने हमें थप्पड़ मार के वहां से भगा दिया। उसने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, इनके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। आसाराम के पास जितनी दौलत है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपको आसाराम के एक दिन का सूद मालूम पड़ेगा तो आप गिरते रुपए की हालत पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आएगा। अभी से प्यार है, नहीं तो फिर पछताना है। आदित्य सिंगर, इंडिया न्यूज। हिंदुओं के स्वयंभू धर्मगुरु बने आसाराम हिंदुओं को भी गाली देते थे। पूरी खबर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आसाराम के 3 बड़े राज, आसाराम के 3 बड़े फरेब, आसाराम के 3 बड़े पाप।